लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही जनता पर शासन करते हैं। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन है। इसमें हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति को, जिस प्रतिनिधि को ज़्यादा मत मिलता है वो, और इसमें से राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको हम जनमत कहते हैं। जनमत, जनमत जो कि जन और मत, जन और मत से मिलकर बना है, जिसका इंग्लिश होता है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन। इसका अर्थ हुआ कि राजनीतिक दल या किसी भी काम में के लिए जनता का मत लिया जाता है, जनता का विचार लिया जाता है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैं एक मंदिर बना रहा हूँ, मैं एक गौशाला बना रहा हूँ, मैं एक धार्मिक संस्थान बना रहा हूँ, मैं एक विद्यालय खोल रहा हूँ, या मैं किसी सामाजिक कार्य को कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपका क्या मत है, विचार है, और उसका विचार ही सर्वोपरि माना जाता है। इसका मतलब मुझे कहना है कि राजनीति शास्त्र में जब चुनाव होता है या चुनाव के बाद भी सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हावी रहते हैं। सरकार हर समय अपनी खूबियों को जनता के सामने रख करके उसका मत अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, और विपक्ष हमेशा उसकी कमियों को जनता के बीच में रख करके अपने ओर मत को आकर्षित करना चाहता है। तो इसी तरह का इसको हम जनमत कहते हैं, पब्लिक ओपिनियन। और किसी भी देश में पब्लिक ओपिनियन, जनमत की बहुत आवश्यकता होती है। जनमत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है और न भी किसी तरह का काम किया जा सकता है। तो जनमत के जो साधन है, जनमत के साधन, पहला है प्रेस। प्रेस प्रेस के द्वारा, प्रेस में हम अपनी खूबियों को बता करके अपने प्रति जनमत हम आकर्षित करते हैं। ये समाचार दूसरा है समाचार पत्र। समाचार पत्र, समाचार पत्रों में हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें आती है। मान लीजिए कहीं मंदिर मस्जिद बनाने का, या कहीं इस तरह की घटना हो गई जो विवादग्रस्त हो गया, या कहीं बहुत समय देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि समाज की जो सुव्यवस्था है उसको बर्बाद कर देती है। इसके बाद है भाषण। भाषण, जब राजनीतिक दल तरह तरह के भाषण देकर के जनता के विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ताकि जनता चुनावों के दिन में उनको वोट दे। इसके बाद है अफवाह। अफवाह जिसको र्यूमर कहा जाता है। बहुत समय र्यूमर फैला के भी जनमत को आकर्षित किया जाता है। तुरंत रातों रात फ्लोटिंग वोट, जो कि उड़ता हुआ वोट, जो कि 5% होता है, तुरंत कहीं ये पता चला कि विपक्ष के किसी नेता को चुनाव के दिनों में या उम्मीदवार को चुनाव के दिनों में किसी ने बंधक बना लिया, मारपीट कर लिया, तो तुरंत उसके जो सपोर्टर लोग और दूसरे लोग भी तुरंत उसका जनमत उस अफवाह के कारण से फैलने लगता है। इसके बाद है कि रेडियो एवं टेलीविज़न। सरकार अपने द्वारा किए गए कृत्यों को, कार्यों को जनता के सामने रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा उसको प्रसारित करती है, और जनता उसको देखती है कि सरकार मेरे द्वारा लिए क्या क्या कार्य कर रही है और क्या नहीं कर रही है। इससे भी जनमत संग्रह होता है, और बिना जनमत संग्रह का कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र के 2 प्रकार हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा है
जहाँ पर हाथ उठा करके जनमत संग्रह किया जाता है, जिसको हम रेफरेंडम कहते हैं, जो कि सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। और हम कह सकते हैं कि जनमत हमेशा जनमत के आधार पर ही किसी भी तरह का कार्य किया जा सकता है। जो सरकार चुनी जाती है जनमत के आधार पर ही, उस सरकार गिरती है जनमत के आधार पर ही। और एक आप सुने होंगे कि एक एग्जिट पोल आता होगा, एग्जिट पोल, जो चुनाव के ठीक पहले जो एक पब्लिक के बीच में जाकर के, मतदाताओं के बीच में जाकर के जो पूर्वानुमान लगाया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार को कितना मत आ रहा है, कौन सा उम्मीदवार जीत रही है, कौन सी सरकार जीतने रही, कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तो वो एग्जिट पोल के द्वारा भी जनमत यानी जो मतदान करने वाले हैं, मतदाता लोग हैं, उससे मिल करके वो एक आंकड़ा लगाते हैं कि कितने लोग किस दल के पक्ष में क्या चाहते हैं। तो इस प्रकार से जनमत का हमारे राजनीति शास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। जनमत के बिना किसी भी तरह का मत संग्रहित नहीं किया जा सकता है और ये बहुत आवश्यक है। और आज का ये जनमत का टॉपिक यहाँ समाप्त।